एनआईओस में प्रैक्टिकल मार्क्स इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं होती, बल्कि इसलिए कट जाते हैं क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल गलत बन जाती है। और अगर आपकी प्रैक्टिकल फाइल गलत हो जाती है तो फिर आपके वाइवा एंड प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों में प्रॉब्लम आती है। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनानी है। साथ ही साथ एक प्रॉपर प्रैक्टिकल फाइल पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद में प्रैक्टिकल फाइल बनती कैसे है और वो कैसे दिखती है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के बेसिक सेटअप की। आपकी प्रैक्टिकल फाइल क्लीन होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिकल फाइल के जो पेजेस हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए। देखिए, आपको इस तरीके के पेजेस में प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनानी है। इसमें क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल फाइल इस पेजेस में बना लेंगे और उसके बाद में इनको एक फाइल में लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है कई बार कि प्रैक्टिकल फाइल के जो सीक्वेंस है वो सही से नहीं हो पाते। तो आपको इस तरीके के पेजेस में प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनानी। आपको क्या करना है, इस तरीके की एक प्रैक्टिकल फाइल लेनी है। ठीक है, इस तरीके की एक प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल जाएगी आराम से मार्केट में, और इसमें आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। ठीक है, क्योंकि बिना सीक्वेंस की जो प्रैक्टिकल फाइल होती है वो आपके एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके की एक प्रैक्टिकल फाइल लेनी है और अच्छी हैंडराइटिंग में आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। ठीक है, अभी आगे बहुत कुछ है जानने के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। एक प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपको 10 कम से कम 10 आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट को आपको किस तरीके से लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको लिखना है एम। ठीक है, मतलब आप जो फाइल बना रहे हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको क्या करना है, वहां पर जो लिखना है वो है आपका प्रोसीजर क्या है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने उस एक्सपेरिमेंट को बताया है कि आपने उसको कैसे कैसे किया है। ठीक है, अब प्रोसीजर के बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है। उसमें आपको क्या करना होता है, ये बताना होता है कि आपने ऑब्जर्व क्या क्या किया। जब आप प्रैक्टिकल फाइल बना रहे थे तब आपने उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, वो आपको लिखना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। मतलब उसका जो आउटकम है वो क्या आया। जो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसका आपने पूरा प्रोसेस किया, प्रोसीजर किया, देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन आपने वहां लिखी कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद में उसका आउटकम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, वो आपको वहां पर लिखना है। एंड देन लास्ट में आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस लिखने हैं कि कौन कौन सी गलतियां आपको उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए नहीं करनी है। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अपने एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एम लिखना है। देन उसके बाद में आपको क्या लिखना है, प्रोसीजर लिखना है। फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन लिखनी है। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। फाइनल लास्ट में आपको क्या लिखनी है, प्रिकॉशंस लिखनी है। इस तरह से आपको सभी एक्सपेरिमेंट में करना है। ठीक है, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल फाइल सिलेबस से बाहर बना लेते हैं। उनके पास बुक्स नहीं आती, लैब मैनुअल नहीं आता, तो उनको पता नहीं होता कि उनको प्रैक्टिकल फाइल बनानी कैसे है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, सिलेबस से बाहर प्रैक्टिकल फाइल बना लेते हैं। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हैं, लेके जाते हैं, वाइवा की क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल फाइल आप अपने ही सिलेबस से बनाएं। ठीक है, मतलब जो लैब मैनुअल होता है उससे बनाएं। अगर आपके पास बुक्स नहीं आई हैं और आपके पास लैब मैनुअल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फाइल बनाने के बाद में इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है इस पे आपको ट्यूटर के साइन कराने होते हैं। अब बच्चों को लगेगा कि ट्यूटर मतलब जो नॉर्मल हम ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं वहां से साइन करा लें, नहीं। आपके जो स्टडी सेंटर होता है, आपका जो स्टडी सेंटर होता है, वहां पर आपको जो प्रैक्टिकल के बारे में बताते हैं पीसीपी क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी 1 फेब से 10 मार्च तक प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लासेस लगनी स्टार्ट हो गई हैं, अप्रैल 2026 वाले बच्चों के लिए। तो आप क्या करो, अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस ले लो, वहां आपको सब बताया जाएगा। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपके जो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाएंगे, आपने एक एक्सपेरिमेंट इस तरीके से स्टार्ट किया। ठीक है, फाइनल आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, अपने ट्यूटर के यहाँ पर साइन कराने और डेट के साथ। ठीक है, ये आपकी फाइल कंप्लीट होने के बाद में आपको कराना है। तो एक बात आप अच्छे से समझ लो कि प्रैक्टिकल फाइल जो होती है वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती कि आपको एक प्रैक्टिकल फाइल जस्ट आपने लिखी और उसके बाद में उसको सबमिट कर दी, नहीं। आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो होती है वो आपको पढ़नी भी होती है, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है या बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आपको फाइल बनाने के लिए, तो किसी की हेल्प लेना गलत नहीं है। बट एक चीज याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल फाइल हेल्प के लिए होती है, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं। लेकिन मतलब काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि किसी से प्रैक्टिकल फाइल बनवा लेंगे और काम हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल अगर बनवानी है, किसी से हेल्प लेनी है आपको, वो आप ले सकते हो हेल्प। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर इनकी हेल्प ले सकते हो प्रैक्टिकल फाइल के लिए। बाकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल गाइज आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी कि प्रैक्टिकल फाइल बनवा ली और डायरेक्टली आप एग्जाम सेंटर पे चले गए और ये बिल्कुल देखिए जग नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा।